पालघर लोकसभा चुनाव महायुति के लिए काफी महत्वपूर्ण व अहम माना जा रहा है, जिसके चलते महायुति पालघर लोकसभा का चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ रही है। वही महायुति के घटक दल, उनके स्थानीय पदाधिकारी व हजारों की तादाद में उनके स्थानीय कार्यकर्ता संपूर्ण पालघर जिले में अलग अलग घूमकर चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से लगे हैं। वही इस चुनाव में कुछ लोगों की भूमिका बड़ी अहम मानी जा रही है। ये वो लोग हैं जो इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उसी के तहत आज हमारे समक्ष नेहा दुबे मौजूद है। नेहा दुबे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी हैं। नेहा दुबे आम लोगों की आवाज को लगातार प्रशासन के समक्ष रखने के लिए जानी जाती हैं। वही नेहा दुबे इस चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, महायुति के उम्मीदवार के पक्ष में किस प्रकार माहौल बना रही है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं नेहा दुबे से। नमस्ते। नेहा जी नमस्कार। नमस्ते। नेहा जी, एनडीए ने इस वक्त लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, मौजूदा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं वह परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है जहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो जो 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, ये मिलता नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सामने वाले खेमे ने अभी तक अपना उम्मीदवार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया होता। अभी तक उनके प्रधानमंत्री का ही ठिकाना नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी को कॉम्पीट करने के लिए कोई केपेबल उनके पास कैंडिडेट नहीं है। और रही बात मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, ये तो इस बार होके रहेगा। क्योंकि कैसा है, पूरे देश देख रहा है ये कि जिस तरह से हमारा देश पूरी दुनिया में छा रहा है, हमारा देश एक विश्व गुरु बनके पूरी तरह से देश में आ रहा है। जो सुरक्षा के विषय है, पूरे 10 साल में पूरे देश में एक भी आतंकी हमले नहीं हुए। 10 साल में हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है, तो वो सब कुछ देखते हुए जनता भी भली भांति जानती है कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव करना होता है तो देश की सुरक्षा को चुनना होता है। जब प्रधानमंत्री को चुनना होता है तो देश के बारे में सोचना पड़ता है, ना कि एक क्षेत्र के बारे में सोचना होता है। और सभी लोगों का एक प्यार, एक अपनापन और एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है जो सबको, उनमें किसी को जो माए हैं, कई माओं को लग रहा है वो हमारा बेटा है, कईयों को लग रहा है वो हमारा भाई है, कईयों को लग रहा है वो हमारे लिए पिता तुल्य है। तो मतलब सब लोग उनको अपना परिवार समझ रहे हैं। और इसीलिए मोदी का परिवार, जो ये नारा भी जो निकला वो भी इस तरह से निकला कि हम सब हकीकत में मोदी के परिवार हैं। और वो मोदी जी का एक जादू है। वो मोदी जी एक साधारण मनुष्य नहीं है, मैं तो कहती हूँ अवतारी पुरुष है। और उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार होगा। और अगर ये चीज हुई तो हम देखेंगे कि हमारे भारत देश, जिसे एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, आने वाले 5 साल में हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बनेगा। और जिस तरह से कल योगी जी ने कहा कि अगर मोदी जी दोबारा चुन के आते हैं तो आने वाले 6 महीने में पीओके भारत का दोबारा एक हिस्सा बन जाएगा और हमारे भारत हिंदू राष्ट्र बनकर और बड़ा होता जाएगा। काफी उपलब्धियां आपने गिनाई है। फिलहाल पालघर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति, महाविकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी दमखम से चुनावी रण क्षेत्र में मौजूद है। बिल्कुल। किस तरह का माहौल है, क्योंकि हर कोई बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बावड़ी में रहने वाला मेंढक बावड़ी के बारे में ही सोचेगा और बावड़ी तक का ही विचार करेगा। अब वो बावड़ी में बैठ के टर्रा रहा है तो बावड़ी में कैसे आवाज गूंजता है, तो वो अपने बावड़ी में बैठ के टर्रा टर्रा कर रहा है। उसको लग रहा है उसकी आवाज उसी को सुनाई दे रही है, उसको लग रहा है वो स्पीकर में, लाउड स्पीकर में बोल रहा है। परंतु आपने खुद कवर किया है अमित शाह जी की सभा और उसके बाद कल योगी जी की सभा। एक तरफा बीजेपी आ रही है। जो बावड़ी में है वो बावड़ी में रह जाएंगे, जो बावड़ी का मेंढक है वो मेंढक अंदर ही बैठ के टर्राता रहेगा। और एक तो बूढ़ा मेंढक है, कितना टर्राएगा। अब बस हो गए, अब रिटायरमेंट का समय आ गया है उनका। बोलो बैठो और बैठ के अंदर टर्राओ, अपने 4 लोगों के बीच में टर्राते रहो बैठ के। उनके टर्राने से कुछ नहीं होगा। वन साइड बीजेपी जा रही है
बीजेपी का लीड चल रहा है और यहाँ की जनता भली तरीके से जानती है कि ये गली का चुनाव नहीं, ये दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में तो मोदी जी ही आना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गली की सीट अब दिल्ली में भी बजेगी। हमारे नेता ने भी तो फिर उस पर प्रत्युत्तर दिया है ना कि सीटी की गोटी निकाल के ही छोड़ेंगे, सीटी की गोटी फोड़ ही डालेंगे। मैंने कहा ना, वो बावड़ी में है और बावड़ी में आवाज गूंजती है, तो नीचे से बैठ के बावड़ी में चिल्ला रहे हैं, बट उनको पता नहीं अगर आसमान में थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरने वाला है। उनका हालत इस वक्त ये है, लेकिन क्या है, ठीक है, अभी वो बुढ़ापे में थोड़ा सटकाए हुए मुंह में, तो जाने दीजिए। और अब मैंने तो कल खुले मंच से कहा कि बेवड़ा दिन में दारू पी के, सुबह सुबह दारू पी के बेवड़ा चिल्ला रहा है, तो बेवड़ा है, नशे में है, रहने दीजिए उनको। लगता नहीं कि इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप कुछ ज्यादा हो गए? नहीं, वो तो हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, परंतु इस चुनाव में वो लोग डर गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। अब 30-35 साल से यहाँ पर एक छत्र जो राज किया है, उन्होंने खड्डे में डाल दिया है। अगर पूरे देश में विकास हो रहा है, परंतु वसई तालुका जो विकास से वंचित रहा है, विकास का जहां पे कोई कुछ नहीं आ पाया वसई तालुका में, तो जब अगर यहाँ पर बीजेपी की सत्ता आती है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आके देख रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि अमित शाह जी जब जा रहे थे, देखिए भगवान की भी क्या कृपा हो गई कि उस दिन माहौल इतना खराब हो गया कि अगर वो हेलीकॉप्टर से ही उड़ के चले जाते तो शायद हमारी जो समस्या वो पूरी तरह से नहीं देख पाते। परंतु उस दिन जब क्लाइमेट खराब हो गया तो उनको बाय रोड जाना पड़ा एयरपोर्ट तक। तो उन्होंने जो हमारे हाईवे की जो खस्ता हालत है, जो हमारी सड़कों की जो खस्ता हालत है, जो ट्रैफिक की समस्या थोड़ी बहुत तो उन्होंने भी देख ली होगी, तो उनके और नजर हमारे वसई तालुका पे आ गई होगी। तो ये लोग अब डर गए हैं कि अगर ये सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आने वाले समय में 5 सीट पालघर जिला की भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। और अगर पार्टी जीत गई, उनका राज यहाँ से चला गया, तो जो अवैध तरीके से वो जो पैसा कमा रहे हैं, अवैध तरीके से वो जो पैसा ले रहे हैं, वो सारा पैसा उनका जो है खत्म हो जाएगा लेना, और उनका जो एक छत्र राज है। और जब राजनीति की ताकत चली जाएगी और जब उनके पुराने किस्से खुलेंगे, चाहे वो वडरई प्रकरण हो, चाहे कोई भी मर्डर केस हो, चाहे डांबर में जो पत्रकार को जला के मार दिया गया था, चाहे वो प्रकरण हो, तो वो सब जब खुलेगा, दोबारा एसआईटी का गठन होगा और दोबारा उन पे जांच होगी, तो वो भी तो अंदर से डर रहे हैं ना कि कहीं उनका भी अतीक अहमद ना हो जाए। लगातार आरोप पे आरोप लगते जा रही है। जो अभी आपने कुछ वसूली का बारे में जिक्र निकाले, क्या वसूली, कौन वसूली, किससे करता है वसूली? अरे हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पिछले चुनाव में आके वो तो स्वयं बोल के गए हैं झोलझाल टैक्स के बारे में, जेड फंड के बारे में। उन्होंने क्या कर लिया? वो कोई बताते हैं कि उस टैक्स का क्या कहते हैं, बोलते झेड़ टैक्स, उसका नाम है झेड़ टैक्स। ये कौन सा टैक्स है यहाँ पर लगाया है? मैंने पूछा ये झेड़ क्या है, तो बोलते हैं झोलझाल टैक्स। अब ये कैसा नया टैक्स है? नहीं, उन्होंने नहीं किया कुछ उस वक्त, या हो सकता है उनके पास वो सारे प्रूफ नहीं गए होंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ के जो लोग थे उनको पहुंचाना चाहिए था। क्या मेरा भी उसमें एक गलती हो गया कि मैं देवरिया लोकसभा चुनाव से इच्छुक उम्मीदवार हो गई थी, मेरा गांव है देवरिया यूपी से, तो मैं वहां चली गई थी, मैं 2 दिन पहले आई हूँ यहाँ पर, तो और वहां मेरे बड़े भाई श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं वहां चली गई थी। अगर मैं यहाँ होती तो मैं खुद ही यहाँ से सारा डेटा बना के ऊपर भेजती, सारा डॉक्यूमेंटेशन ऊपर भेजती, तो जो झोलझाल फंड है उसके ऊपर कार्रवाई होती। और क्योंकि तभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज डबल मेहनत करनी पड़ रही है। अगर तभी ध्यान दे दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। विकास के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। बहुजन विकास आघाड़ी कहता है कि यहाँ पर जो सांसद था वो 10 साल से हमारा तो नहीं था, तो विकास क्यों नहीं किया, तुम्हारा था। वही बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने जो 25-30 साल से क्षेत्र पे एक तरफा राजनीतिक तौर पर राज किया, उसकी क्या स्थिति, उस पर ही विकास के मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उम्मीदवार जो यहाँ के जो सांसद थे राजेंद्र जी गावित जी, उन्होंने जितना विकास किया है, उन्होंने पूरा डेटा बना के, पूरी उसकी लिस्ट बना के मीडिया में उन्होंने वायरल किया है। कल खुले मंच से उन्होंने अपना जो कार्य उन्होंने किया है इस क्षेत्र में, उन्होंने वो सब बताया। उसके अलावा अगर आप बहुजन विकास आघाड़ी की बात करते हैं तो उनके नेता ऐसे हैं कि उनके नेता
सांसद का किया हुआ काम भी बताते हमने किया, नगर सेवक का बताया हुआ काम भी बताते हमने किया, सबका काम बताते हमने किया, और वो पब्लिक को गुमराह करते। रही बात आप और मैं इस वक्त नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, अगर आप नालासोपारा के विधायक की बात करिए तो उनको तो मैं पप्पू ही बोलूंगी। अगर आप उनको किसी सभा में पकड़ लीजिए, वो एक तो जल्दी मीडिया से मुखातिब नहीं होते, लेकिन अगर वो मीडिया के सामने आ गए या 4 लोगों के बीच में अगर वो सभा में चले गए तो वो अपने साथ 4 बोलने वाले उनके पोपट नगर सेवकों को ले जाते हैं कि जब कहीं वो अटके तो वो लोग जवाब दे दे, ये जवाब ना दे, क्योंकि कैसा है वो है पप्पू, उनको ज्यादा जानकारी है नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये नगर सेवक का काम मैंने किया, इसका काम मैंने किया, खासदार का काम मैंने किया। अरे तुम विधायक हो, तुम विधायक के काम गिनाओ तुमने क्या किया। अगर नगर सेवक का काम तुम मत गिनाओ कि इससे क्या होता है। तो ये लोग जो है कंफ्यूज चल रहे हैं और पब्लिक को जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह करके। और प्लस ये लोग हर इलेक्शन में झूठा वादा, जो पानी का जो झूठा वादा करते हैं कि पानी देंगे। आज मेरे को बताइए 35 साल से एक छत्र यहाँ पे जो है बहुजन विकास आघाड़ी राज कर रही है, कॉर्पोरेशन में भी उनका राज है, लेकिन फिर भी वो लोग हर चुनाव में पानी का झूठा वादा करते हैं। और झूठा वादा करके वो लोग कहते हैं कि हम आपको पानी पकड़ना, तो शर्म भी नहीं आती कि बुढ़ा हो गया राजनीति करते करते तब भी झूठा। मतलब अगर कोई जवानी में करे तो समझ में आता है भाई उनकी आशा है कि और 5 साल और 5 साल और 5 साल, पर ये है कि झूठ है कि इनको अभी भी झूठ बोलना पड़ रहा है कि तुमको पानी लाके दूंगा, पानी लाके दूंगा। प्लस वो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। मेरे को बताइए सबसे ज्यादा, अगर आप आबादी बढ़ने का बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा आबादी यहाँ बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा अवैध निर्माण कहाँ बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा अवैध निर्माण वसई तालुका में हो रहा है। अवैध निर्माण होने का कारण की वजह से, अगर देखिए कोई निर्माण अगर लीगल बिल्डिंग बनती है तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से वहां पर रोड, रास्ता, गटर, नाली सब व्यवस्थित बना जाता है। सोसाइटी के अंदर गार्डन का प्रावधान रहता है, सोसाइटी में पार्किंग, फायर ब्रिगेड की सुविधा, हर एक चीज रहती है। लेकिन जब इलीगल स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे रोड, नाला, गटर, पार्किंग और गार्डन तो जाने दीजिए, ये सारी सुविधाएं नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आए दिन बारिश में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। और अवैध होने की वजह से उनका लिस्ट पूरा महानगर पालिका में लीगल लिस्ट में नाम नहीं रहता है, जिसकी वजह से पानी सबको नहीं पड़ता। तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्डिंगों के पानी काट के लोगों को यहाँ पे पानी पहुंचाते हैं, या टैंकर माफिया इनके जो है वो टैंकर यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से ये जो है पूरा गड़बड़ करके रखे हैं। देखिए कैसा होता है पता है, जहां पर सुशिक्षित पढ़े लिखे वोटर्स होते हैं वहां का आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिएगा कम होता है, लेकिन जहां पर मासूम जनता होती है, भोली भाली जनता होती है, उनको झांसे में लेना, उनको बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि इनको आराम से, इनकी निशानी भी देखिए लुखे वाली है, तो ये लोग इस तरह से लुखागिरी करके और ऐसे करके ये लोग जो है जनता को बेवकूफ बना के, उनको गुमराह करके, और फिर चुनाव के दिन ये लोग जो 500 रुपया, 1000 रुपया बांटते हैं, और उसके अलावा जो इनका बिरयानी और जो आगे जो भी शरबत पानी बांटते हैं वो सब करके जो है वोटिंग अपने हिसाब से गिरा लेते हैं। मैडम, आपने युवा विधायक पर आरोप लगाए, वे काफी सुशिक्षित माने जाते हैं, कहते हैं कि वो जो बोलते हैं काम करते हैं, हजारों की तादाद में उनके समर्थक हैं, सहयोगी हैं, उनके नगर सेवक उनको बहुत सम्मान देते हैं। वहीं आपने जिनको बूढ़ा कहा है, क्षेत्र की राजनीति में उनका दबदबा है, उनकी उम्र हो गई है क्षेत्र में राजनीति करते हुए, उनका मान सम्मान है, इस तरह का आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, खैर वो भी हम छोड़ते हैं। लेकिन जो विकास की जो बात है वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत हुआ जा सकता है। कल जिस तरह से योगी जी आए और उससे पहले राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेताओं का आगमन जिस तरह यहाँ पे रहा, योगी जी कल आए और जो हिंदुत्व की बात हुई और महायुति के उम्मीदवार के पक्ष में जिस तरह से माहौल बनाया गया, क्या लगता है उससे कुछ होगा, कुछ माहौल बनेगा? लोग जो उत्तर भारतीय हैं, जो ज्यादातर बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं, क्या महायुति के पक्ष में आकर के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे? ठीक है, आपने एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा है, जिसको आपने पहला प्रश्न पूछ के आपने कहा हम इसे छोड़ते हैं, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको उत्तर देना चाहूंगी। आपने कहा कि सुशिक्षित उम्मीदवार है, ठीक है, तो उनकी शिक्षा क्या है, किधर है, मुझे तो पता नहीं कौन सी डिग्री लेके आए, लेकिन जब वो जनता से बात करते, देखिए अगर बोलने के लिए तो ऐसे कई सुशिक्षित लोग हैं, लेकिन कैसा है
इंटरेस्ट रहता है। अगर आपका इंटरेस्ट समाज सेवा में है और अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो वो आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपके काम में, आपके बोलने में पता चलता है। हो सकता है उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं हो, उनको जबरदस्ती, क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं तो उनको जबरदस्ती यहाँ पे डाल दिया गया हो, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो किसी और का किया हुआ काम खुद को दिखाते हैं। रही बात, आपने कहा हजारों की संख्या में उनके यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं बताती हूँ कि ये लोग जो है काजूपाड़ा से, संतोष भवन से, अंबावाड़ी से, ऐसे हर जगह से 300 रुपया 400 रुपए पे लड़कों को ले जाते हैं अपने साथ और उनके बाइक में जो है 500 रुपए का पेट्रोल डलवा देते हैं। सारे पेट्रोल पंप वालों को मालूम है कि एक ही बार लॉट में पैसा दिया गया था, सबको बोला गया था प्रत्येक बाइक में 500-500 का पेट्रोल डाला जाए, प्रत्येक रिक्शा में 500-500 का पेट्रोल डाला जाए, और एक ही इंसान ने सबका पेमेंट किया है, तो वो सबको जानकारी है, ऐसा नहीं है। और सारे बच्चे जो है वो सब छोटे बच्चे लुखे ही है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से कुछ लुखे हैं, कुछ गंजेड़ी नशेड़ी है बच्चे लोग, जिनको कोई शिक्षा ज्यादा प्राप्त नहीं की है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग सोचते हैं घर में बैठे होंगे, माँ बाप सोचते हैं घर में बैठा है, उससे अच्छा कहीं जा रहा है 400-500 लेके तो आ रहा है, तो ये सोच के उनके माँ बाप भी छोड़ देते हैं, तो ये लोग जाते हैं ऐसे। और निशानी भी ऐसी है कि आसानी से बजा के निकल जाते हैं। रही बात आपने कही कि जिनको मैंने बुढ़ा कहा उनके बारे में, तो उनके बारे में भी मैं बता देती हूँ। आपने कहा कि इतने समर्थक उनके साथ है, तो देखिए भ्रष्टाचार यहाँ पर कितना है आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार का साथ लेके इन्होंने जो है अवैध तरीके से पैसा कमाया है। उसके अलावा जो दहशत थी इनकी, और जो दहशत आज भी है, वो दहशत के वजह से लोग इनको सलाम करते हैं, लोग इनके सामने झुके रहते हैं। पिछले इलेक्शन में आप ही के चैनल से, हे भैया तू इते कशाला उबा है बाहर निक करके, आप ही के चैनल ने वो चीज लगाया था। आप भूल सकते हैं, मैं भूल नहीं सकती। क्यों ऐसी भाषा का उपयोग और किसी पार्टी के आदमी नहीं करता है, इनके पार्टी के ही लोग करते हैं, या यही बुढ़ा ऐसी भाषा का उपयोग करता है? अगर आरोप प्रत्यारोप का बात करें, लेकिन वो सब इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया गया, बीते जमाने की बात हो गई, तो सब बहुत प्यार से बात करते हैं, आम जनता को बड़े अच्छे ढंग से संबोधित किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। जो आदमी का कोर नेचर जो रहता है, आदमी का जो मूल स्वभाव रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता है। और ये लोग गुंडे थे, है, रहेंगे, बस शैली चेंज कर दी है। पहले खुद क्राइम करते थे, अभी लोगों से क्राइम कराते हैं। और अगर आपने जिस तरह से बीच में आप लोगों के ही चैनल पे चला था कि देवेंद्र जी ने जो मेंढक बोल दिया, उसके ऊपर उसने कहा मैं मेंढक नहीं हूं, ऐसे भाषा ये लोग वापरते हैं जी। तो पिछले इलेक्शन का आपको याद दिला दूं, पिछले इलेक्शन में इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बोला था कि तो माऊ है, मैं बिल्ली का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, माऊ मतलब माननीय उद्धव, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने बोला था अरे मुझे तो संशय है कि उद्धव के बाला साहब का लड़का भी है कि नहीं। हालांकि लगातार इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का हम और हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल हम फिर कहते हैं, जीत के प्रति आप कितने? आपके दूसरा जो एक ही प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न था कि क्या लगता है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि माहौल बदल पाएगा योगी जी के आने के बाद? 100% माहौल कल से बदल चुका है। अमित शाह जी का आना नो डाउट एक बहुत ही वेलकमिंग यहाँ पर पूरा माहौल रहा अमित शाह जी का आने से। वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से है, तो वो जब आए तो भी एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बन गया था। काफी सारे लोग जुड़ गए साथ में, काफी सारे व्यापारी वर्ग के लोग भी जुड़ गए और लोगों ने सामने से आके कांटेक्ट किया। उसके अलावा जब योगी जी आने वाले थे और ये जब सिर्फ मैसेज फैला कि योगी जी आने वाले हैं, तो ना कि सिर्फ उत्तर भारतीय लोग, परंतु हमारे कई सारे मित्र हैं जो महाराष्ट्रियंस है, जो गुजराती है, खास करके उत्तराखंड के कई सारे लोग हैं, उन सब लोगों ने संपर्क किया। उत्तराखंड के लोगों का कहना, अरे योगी जी आपके मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी तो हमारे हैं, योगी जी तो उत्तराखंड के। तो जो योगी जी की फैन फॉलोइंग है, और सबसे बड़ी बात योगी जी का रिकॉर्ड है कि योगी जी एक योगी आदमी है, एक संत आदमी है। उनका पैर नाला सोपारा की धरती को जब जब लगा है, तब तब नाला सोपारा ने विजय देखा है, जीत देखा है। जब पिछली बार वो आए थे राजेंद्र गावित जी की सभा में, तो तभी भी वो आए और जीत निश्चित हो गई थी। और इस बार भी जब वो डॉक्टर हेमंत बिश्नोई सावरा जी के प्रचार में आए, तो हमारी जीत तो हम तय है कि हम जीत ही रहे हैं। जी धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से बेबाकी से आरोप प्रत्यारोप हमारे समक्ष चला।
हालांकि जो आरोप मैडम ने लगाए उनसे भी आरोपों का हम कोई पुष्टि नहीं करते, ना ही कोई समर्थन करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो स्तर है वो अब संयमित नहीं रहा, ये आप सभी देख रहे हो। रही बात है चुनाव प्रक्रिया जो थी, उस चुनाव प्रक्रिया जो मौजूदा परिस्थितियां थी उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर परिणाम क्या होगा। हालांकि जो परिणाम होगा वो 4 जून को इस सामने आ ही जाएगा। तब तक तमाम प्रकार की राजनीति से संबंधित खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।